अभी देखा जाए तो जंतर मंतर पे भी कल प्रोटेस्ट चल रहा था। देखा जाए तो जितने भी ट्रेड यूनियन हैं आपस में एकजुट नहीं है। कुछ ट्रेड यूनियन इसके समर्थन में है, कुछ ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ है। जी। यदि खुद में एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर ओपीएस कहाँ से लागू हो पाएगा? देखिए देखिए, मैं कहूँगा कि पहली बात तो कोई भी ट्रेड यूनियन यूपीएस के समर्थन में नहीं है। समर्थन में वो लोग हैं जो सरकार के द्वारा खड़े किए गए। मैं ये मानता हूँ कि यूपीएस से किसी ऐसे आदमी को फ़ायदा हो सकता है जिसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ ही ना हो। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है और 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी किया और उसका डिडक्शन नहीं किया गया। सरकार ने भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला। ऐसे में उसके पास फंड नहीं है, तो वो फंड उसने हैंडओवर कर दिया जो भी है 2-4 लाख रुपए, तो उसको 25 साल के ऊपर कंसीडर करके उसको पेंशन दे दी सरकार ने। सरकार ने ये भी कहा कि 6 लगभग 6 महीने की जो मतलब लमसम अमाउंट के रूप में भी उसको देंगे वापस। तो इससे उसका घाटा मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। ये कहने का मतलब है कि जहाँ उसे ओपीएस 100% मिलनी थी वहाँ उसको 80% के आसपास ये ले आए, 85% के पास या 70-75% के पास ओपीएस के रूप में ले आए। तो ये तो हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कर्मचारी नहीं होते जो 20 साल के अंदर रिटायर हो जाएं। कोई भी आदमी 27, 28, 29, 30 साल की उम्र के बाद नौकरियों में नहीं आता। जब वो नौकरी करता है तो 30 साल, 32 साल, 34 साल की नौकरी करता है, उस समय एक मोटा कार्पस तैयार हो जाता है। 30-32 साल तक वो हर महीने 10% सैलरी बचाता आया है ना, वो इतना पैसा हो जाएगा कि वो पैसा अगर सरकार छीन लेगी तो अरे वो सारा पैसा, हम तो ये कह रहे हैं, अगर आपको ये है कि 18.5% आप दे रहे हो, 10% हमारा कर्मचारी डाल रहा है, आप सारा पैसा भूल जाओ, खत्म करो पेंशन की बात। वो 30 साल 32 साल नौकरी करेगा, मैनेज कर लेगा। आप कौन होते हो छीनने वाले? आप तो दे चुके ना, आपने तो कंट्रीब्यूशन दिया, इसका मतलब आपने वो सहायता राशि दे दी, तो आप उसको वापस क्यों लेना चाहते हो? है ना, कर्मचारी खुद मैनेज कर लेगा। आपका 18.5% डलेगा, 30 साल नौकरी करेगा, 18.5% का मतलब 20% के आसपास हो गया। 30 साल तक नौकरी करेगा, मैनेज कर लेगा। आप आपका एजेंडा कुछ और है। सरकार का एजेंडा ये है, सरकार 18.5% या 14% दिखाना चाहती है, 10% उसकी आड़ में कर्मचारी का भी छीन के कारपोरेट को देना चाहती है। ये है इनका एजेंडा। तो क्या मतलब ये जो यूपीएस लाया गया वो कॉर्पोरेट को ध्यान में रखते हुए लाया ज़रूर, गया? ज़रूर, ज़रूर, 200%। इसीलिए हर 2-4 महीने के बाद जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनकी लिस्ट में बढ़ोतरी हो जाती है। आज 15 कंपनियां हैं, अभी अगले साल आप आइएगा तो आपको 25 कंपनी मिलेगी इसमें, क्योंकि वो इतना बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा। उस फंड पर गिद्ध की नज़रें लगी हुई हैं, तमाम गिद्ध हैं जिन्हें हम एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। उनको पता है इतनी बड़ी राशि लेंगे, उससे कर्मचारियों को पेंशन देंगे, गारंटी तो है नहीं, मार्केट के हिसाब से देंगे, मार्केट उनके कंट्रोल में है, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी वो तय करेंगे। यही चल रहा है देश में नहीं, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। अभी देखिए फ्रांस में भी यही चल रहा था, विरोध हुआ, सरेंडर हो गई एनपीएस, वहाँ भी चल रही थी। कई देशों में, कई मुल्कों में एनपीएस सरेंडर हुई है और यहाँ भी सरेंडर होगी। सरकार को अगर लिक्विडिटी को सस्टेन करना है, मेंटेन करके रखना है, तो सरकार अपना कंट्रीब्यूशन डाले। 30 साल, 32 साल जब तक कर्मचारी नौकरी करता है तब तक वो डाले, और जिस दिन वो रिटायर हो जाए अपना वाला कंट्रीब्यूशन वापस ले जाए। सरकार का पैसा सरकार के पास पहुंच जाएगा, ना वो मुझे दे, ना वो किसी कंपनी को दे, उसका पैसा उसी के पास साइक्लिक प्रोसेस के तहत वापस चला जाए और उसके एवज में हमारे कर्मचारी को ओपीएस के इक्विवेलेंट पेंशन मिल जाए। बस इतनी सी बात है। सरकार गजट भी लाने वाली है जी। और अगले साल ये भी बोल चुका है कि अगले वित्त वर्ष में लागू हो जाएगा। सरकार गजट ला रही है, देखिए आनन फानन में लाए। अगर इनकी तैयारी होती तो गजट ये आता सीधे 1 अप्रैल 2019 को सीधे गजट आया था कि सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से 14 कर दिया, ये गजट आया था। 30 मार्च 2021 को सबसे पहले गजट आया कि अब डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में फैमिली को ओल्ड पेंशन के मुताबिक पूरा मतलब पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी और उसका पैसा उसको वापस दे दिया जाएगा। गजट पहले आया। जब भी आता है गजट पहले आता है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, शगुफा पहले छोड़ा और अब गजट लाने की बात कर रहे हैं। 1 महीना 24 अगस्त को इन्होंने डिक्लेयर किया, 24 अगस्त से 24 सितंबर निकल गया, 1 महीना हो गया, अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 4 अक्टूबर हो रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि जब 1.5 महीना इनको हो गया, गजट नहीं ला पाए, इसका मतलब इनकी तैयारी नहीं है, ना ही इनको कुछ जानकारी है। ये बस कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने एक शगुफा छेड़ दिया है। तो हम लोग, इन्होंने ये गजट लाएंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये गजट लाएं। हमने पहले भी कहा था 30 सितंबर तक गजट नहीं आएगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमने डेट भी दे दी 17 नवंबर की। हम 17 नवंबर को जंतर मंतर पर पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करेंगे। और अभी भी अगर इनका गजट आता है, मेरा साफ साफ भारत सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारी का पैसा जीपीएफ की तरह
आप उसका नाम जीपीएफ ना रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीपीएफ की जो खूबसूरती थी, जो उसके प्रावधान थे, हमारे वाले अंशदान पर जीपीएफ के प्रावधान डाल दिए जाएं। दूसरी बात, जब भी रिटायरमेंट हो उसका 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद, यानी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद, उसे पुरानी पेंशन में जितनी पेंशन बनती थी उसी पेंशन के तहत पेंशन देना शुरू कर दो। अपना पैसा सरकार ले जाए, हमें उसका पैसा नहीं चाहिए। हमारे लोगों को ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। जिसकी जितनी नौकरी होगी उसी हिसाब से उसको पेंशन। हम कौन सा ज़्यादा मांग रहे हैं? हम तो उतना ही मांग रहे हैं जितना हमारा हक है। हम कम भी नहीं मांग रहे, हम ज़्यादा। और मोदी जी को लग रहा है कि इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई देश की, तो हम तो कह रहे हैं फिर आप बड़ा फैसला लो ना। देश में 91 लाख लोग हैं, 91 लाख परिवार हैं, आप ओपीएस से भी बढ़िया वाली पेंशन दो ना। फिर आप क्यों इसी में अदलाव बदलाव सदलाव ये सब करने की ज़रूरत क्या है? आप तो ये कहो कि पहले हम आपको 50% पेंशन दे रहे थे, अब हम आपको 60% 70% पेंशन देने के लिए तैयार हैं। आप देखो पूरी देश की पब्लिक आपके साथ में खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप शगुफा छेड़ के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, लोगों का हक छीनना चाहते हैं, तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ठहरने वाले नहीं। 17 नवंबर को जो आगाज़ होगा ये केवल सरकार को ये बताने के लिए होगा कि हम रुकने वाले नहीं हैं अपने हक मिलने तक। अगर आपने 17 नवंबर तक कुछ नहीं किया तो 17 नवंबर के बाद हम इतनी बड़ी रैली रखेंगे कि दिल्ली में मूवमेंट बंद हो जाएगा, दिल्ली पूरी जाम करेंगे हम लोग। क्या 17 नवंबर को एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है? क्या उसकी योजना क्या है? क्या मतलब आपकी जो टीम है, जितने भी कर्मचारी यूनियन हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहेंगे? देखिए, अभी उन्होंने जिन लोगों के साथ मुलाकात की उसमें कोई भी एनपीएस अफेक्टेड मेंबर नहीं था। 24 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10-12 लोगों के साथ मुलाकात की, उसमें एक भी एनपीएस अफेक्टेड मेंबर नहीं था। हमारी तो सबसे पहले गुजारिश है कि जिसकी समस्या है, जिसकी पीड़ा है, जिसकी तकलीफ़ है, जिसके साथ ये हादसे हो रहे हैं, उनसे तो मिलो एक बार, उनकी समस्या को समझो। आप बुला किसी और को रहे हो, सुन किसी और को रहे हो। समस्या हमारी है, बीमारी हमारे पास है, हमारी बीमारी है, हमारे पास बीमारी है, तो समाधान भी हमारे पास निकलेगा। तो मोदी जी हम लोगों को बुलाएं, इस पर समाधान निकलेगा। और हम तो सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी तो एक ऐसे देश के नेता हैं जो बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। इस मामले में भी ऐतिहासिक फैसला लें। ये क्या है चुट्टू पुट्टू वाला जो फैसला ले रहे हैं, एनपीएस को यू बना दो, यू को पी बना दो, पी को सी बना दो, फिर सीपीएस कर देना, फिर टीपीएस कर देना। एक लोगों को गुमराह करना बंद करिए। और हम तो माननीय मोदी जी के जो भी सलाहकार हैं, इकोनॉमिक सलाहकार, उनसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज को ख़राब मत करिए। देश के 30, 32, 35 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का हक होना चाहिए। वो भी तो ले रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त सचिव जी भी ले रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब भी ले रहे हैं, डीओपीटी सेक्रेटरी साहब भी ले रहे हैं, डीओपीपीडब्ल्यू सेक्रेटरी साहब भी ले रहे हैं। फिर नए लोगों को क्यों नहीं देना चाहते? क्या इनके परिवार नहीं, क्या इनको खाने की ज़रूरत नहीं, क्या इनको पहनने की ज़रूरत नहीं है? तो इनको देना पड़ेगा पेंशन। प्रधानमंत्री मोदी से क्या गुहार करना चाहेंगे? हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों जो 91 लाख लोग हैं, परिवार हैं, और आने वाले भी जो लोग परिवार हैं, ये मुद्दा पैसे का नहीं है। ये मुद्दा बुढ़ापे में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी तय करने का है। भारत सरकार को ये गारंटी तय करनी पड़ेगी और मोदी जी ही कर सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई फैसला नहीं ले सकता इस तरह का। तो हमारा ये मानना है, मोदी जी से दरख्वास्त भी है कि लोगों के ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ना कि उन्हें अंधेरे में रख के उनको नुकसान पहुंचाने का काम करिए। पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। आप और आपके साथ पूरा देश खड़ा होने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी बातों को बखूबी रखने के लिए। ज़रूरत पड़ा तो आगे भी हम आपसे ज़रूर लेंगे। धन्यवाद सर। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.